सर हम लोग कैसे हो सकते हैं एक अच्छी डिग्रियाँ जबकि हम जानते हैं कि इस कॉलेज में मोर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। थैंक यू सर। किस तरह की फैसिलिटी? सर यहाँ पे बैठे बैठे सर यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है नहीं, और जब जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग होती है वो थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है। जो साइंटिफिक फार्मूला है वो अप्लाई करना पड़ता है, वो इंजीनियरिंग होती है। तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ गेन कर ही नहीं रहे हैं, तो हमको तो नॉलेज मिली नहीं प्रैक्टिकली, तो उस तरह अपनी ग्रोथ कैसे करें? देखो निशानी, कहानी पूरी देखनी पड़ेगी और अगर मुद्दे को समझना है, उसका कोई समाधान निकालना है, तो हमेशा उसे पूरा देखना ही पड़ता है। एक बड़े चित्र के एक छोटे से हिस्से को देख करके कुछ समझ में आता नहीं है ना? पहली बात तो ये कि कोई वजह है जिसकी वजह से कोई भी कहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो वजहें तुम्हारे हाथ में होती हैं हमेशा, पर वजहें हैं जरूर, कारण होते जरूर हैं जो हमें कहीं पर भी लेकर के जाते हैं। कुछ भी इस दुनिया में आकस्मिक नहीं होता है। अतीत में परिस्थितियों में जरूर कुछ ऐसा है जिसके कारण तुम यहां हो और कोई और कहीं और है। सबसे पहले उसको स्वीकार करना होगा। सबसे पहले उसको स्वीकार करना होगा। मेरे अतीत में ही कुछ ऐसा है जो मुझे यहां लेकर के आया है। समझ रहे हो बात को? मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम में कोई अपराध भाव आ जाए कि मैंने कोई गलतियां करी थी जिसका मुझे अब दंड भुगतना पड़ रहा है ना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वजह होती है। दुनिया में कार्य कारण का ही चक्र चलता है। कारण मौजूद है, बिना कारण के होता नहीं। कुछ कारण है जो तुम्हें यहां लेकर के आए, कुछ कारण है जो तुम्हें कहीं और भी लेकर के जा सकते हैं। तुम यहां आ चुके हो, इस तथ्य को अब तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि पीछे जाकर के अतीत को अब बदला नहीं जा सकता। वहां तो जो हो गया सो हो गया। तो सवाल यह है कि फिर हमारे हाथ में क्या है? अगर हर चीज के कारण है, कोई कहीं भी है, हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। वो ताकत ये होती है कि हमारा अतीत हमें जहां लेकर के आ गया है, वहां से समय में आगे का रास्ता हमारे ही हाथ में होता है। पूरे तरीके से हमारे हाथ में होता है। तो अतीत ताकतवर होते हुए भी तुमसे कम ताकत वाला है। अतीत ने इतना ही करा है कि तुमको उठा करके कहीं पर रख दिया है, पर तुम वहीं पर रह जाते हो या कहीं और को उड़ जाते हो, उसकी ताकत पूरे तरीके से किसके हाथ में है? जल्दी बोलो। क्योंकि एक ही घर में पैदा हुए दो बच्चे बहुत अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। एक ही गली मोहल्ले से निकले हुए दो इंसान बिल्कुल अलग धाराएं पकड़ सकते हैं। जुड़वा भाइयों
की भी जिंदगी एक सी चलेगी ऐसा नहीं है। इसी कॉलेज से कोई कहीं को जाएगा और कोई कहीं को जाएगा। जो उड़ेगा, जो ऊंचाइयां छुएगा, वो इस कारण छुएगा कि उसमें शिकायत का भाव नहीं था। उसने इस बात को सहज स्वीकार कर लिया कि कुछ वजहें थी जिनकी वजह से यहां आया। मेरे साथ किसी विधाता ने कोई अन्याय नहीं कर दिया है कि मैं यहां पहुंच गया हूं। ठोस कारण थे जिनके कारण मैं यहां बैठा हूं, ठोस कारण, और मैं उन कारणों से इनकार नहीं कर सकता हूं। शिकायत करने का हक मुझे है ही नहीं। बनाने वाले के चक्र में कुछ भी गलत होता नहीं है। वहां एक एक बात का लेखा जोखा रखा जाता है, एक एक बात का, तुम्हारे एक एक क्षण के ध्यान का, तुम्हारे द्वारा खाए गए एक एक निवाले का, छोटी से छोटी जो घटना घट रही है ना, समझ लो कि प्रकृति में उसकी एक रजिस्ट्री हो रही है। और उन सब बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी घटनाओं का जो फल निकलता है, उसी फल को तुम कहते हो कि मैं यहां पर आ गया हूं। कुछ भी छोड़ नहीं दिया जाता, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लिखने वाले के ध्यान से अछूता रह जाता हो। तुम ही ने कुछ किया है, और उस तुम में ये बात नहीं है कि तुमने जानते बूझते किया हो। उसमें तुम्हारा बहुत 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 पीछे तक का इतिहास भी शामिल है। उसमें तुम ही नहीं शामिल हो, तुम्हारे माता पिता भी शामिल हैं, उनके पीछे की पूरी पीढ़ियां भी शामिल है, पूरा समाज शामिल है। हम उसी सबसे तो मिलजुल के बनते हैं ना। तो तुम आज जहां हो, और ये आज जहां है, और ये आज जहां है, और मैं आज जहां हूं, हम जो भी कहते हैं कि हम जहां हैं, उस सब के पीछे ठोस, वाजिब, व्यक्तिगत और सामूहिक हर तरह की वजहें हैं। उनके सामने सर झुकाओ, उनसे तुम लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो है, और जो है ही उसको नकारना कैसा? जो है ही उसको नकारा नहीं जा सकता। हां, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो कि यदि कुछ था जो मुझे यहां ले आया, तो कुछ हो सकता है जो मुझे कहीं और भी पहुंचा दे। लेकिन उस कहीं और पहुंचने के बीज यहीं पर है। हवाई जहाज होता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, पर ऊंचा उड़ने से पहले क्या करता है? कहां दौड़ता है? आसमान में दौड़ता है। रनवे कहां होता है? जमीन पर। जमीन पर दौड़कर आसमान में उड़ जाता है। बड़ी विचित्र घटना है। XY प्लेन में दौड़ करके Z में पहुंच जाता है। ये क्या हो रहा है? XY प्लेन में Z की कुंजी छुपी हुई है। XY प्लेन को ध्यान से देखो, उसमें कहीं Z दिखाई देता है क्या? जमीन को खूब देखो, खूब विश्लेषण करो, उसमें कहीं आसमान दिखाई देता है? जल्दी बताओ। लेकिन उसी जमीन में आसमान छुपा हुआ है, जिसने उस जमीन, और जमीन जमीन है, बेचारी पांव के नीचे रहती है, कोई हैसियत नहीं उसकी, कोई औकात नहीं। तुम कहोगे जमीन टुच्ची, लोग थूकते हैं, पांव से कुचलते हैं। उसी जमीन का समुचित प्रयोग करके हवाई जहाज, इशारा किधर को कर रहा हूं समझ रहे हो? यस सर। जमीन का इस्तेमाल करना सीखो। जिसने जमीन का इस्तेमाल करना सीख लिया, जिसने जमीन को सम्मान देना सीख लिया,
जो अब जमीन के प्रति शिकायत के भाव से नहीं भरा हुआ है, वो अपने आप ही आसमान को पहुंच जाएगा। लेकिन यदि हवाई जहाज खड़ा रहे और कहे मैं पैदा हुआ था पंख लेकर के उड़ने के लिए, अरे जमीन पर तो चींटे रहते हैं, मैं जमीन पर चलूंगा ही नहीं, और मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे आसमानों से उतार के जमीन पर बैठा दिया गया है, मैं जमीन पर चलूंगा ही नहीं, तो क्या ये हवाई जहाज कभी भी उड़ पाएगा? कभी भी उड़ पाएगा? बात अभी और आगे भी जाती है। हवाई जहाज पूरा जिस तत्व का बना हुआ है, वो तत्व कहां से आता है? उसी जमीन के अंदर से। जमीन से एक होना सीखो। जहां पर हो, अगर वहां पूरी तरह हो लो तो वहां से ही आगे के 100 रास्ते फूटेंगे, पर पूरी तरह वहां के हो तो लो। जहां भी हो, मैं किसी कॉलेज विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खेल के मैदान की भी बात कर रहा हूं, मैं घर की भी बात कर रहा हूं, मैं सड़क की भी बात कर रहा हूं। जहां कहीं भी हो वहां के पूरे हो लो, किसी और आयाम में पहुंच जाओगे। एक आयाम से ही अगला आयाम फूटता है यदि उस आयाम के प्रति समर्पित हो जाओ। कोई तुम में से ये भूल ना करे कि सोचे कि आसमानों से नए रास्ते खुलते हैं। आसमानों में कोई रास्ते नहीं खुलते, सारे रास्ते जमीन से निकलते हैं, जिस जमीन पे तुम्हारे कदम हैं। तुम में से कोई भी जमीन के प्रति निराशा से, दुराग्रह से न भरे। कोई भी ये ना कहे कि मुझे तो कहीं और पहुंचना है और मैं कहीं और फंस गया हूं। तुम कहीं फंस नहीं गए हो। तुम्हें जहां जाना है उसकी राह यहीं से निकल रही है। अगर तुम आंख खोल के देखो, अगर तुम कटुता से भरे हुए ना हो तो किसी जमीन से आसमान का पता नहीं चलता। आगे तुम्हें बहुत ऊंचा ऊंचा करना है, वो वर्तमान में तुम्हें हो सकता है कहीं दिखाई न दे। तुम कहते हो मुझे इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर पाता हूं। बातें तुम्हारी बिल्कुल वाजिब होंगी, लेकिन मैं उसके बाद भी कह रहा हूं जो तुम्हें मिला हुआ है क्या उसका पूरा पूरा प्रयोग करा? दृष्टि किधर को है? जो मिला है उसकी तरफ या जो नहीं मिला उसकी तरफ? जो मिला है उसका ही इस्तेमाल कर लो, उड़ने लगोगे। और जितना उड़ोगे पंखों में उतनी ताकत आएगी और आगे जाओगे। हाँ, बैठे बैठे यदि सिर्फ अपनी किस्मत पर रोना रोओगे तो दिक्कत हो जानी है। और जानते हो होता क्या है? अक्सर कुछ ना करने के प्रति मन, अहंकार बहाने मांगते हैं। अहंता कभी ये तो स्वीकार करेगी नहीं कि चेष्टा नहीं करना चाहता हूं, श्रद्धा नहीं है। वो क्या कहेगी ईशान? वो कहेगी परिस्थितियां खराब हैं। और मैं तुमको पक्का बोल रहा हूं, ये बात भूलना नहीं, परिस्थितियां कभी खराब होती नहीं, क्योंकि परिस्थितियों को वही होना था जो वो हैं। तुम इसके अलावा कहीं और हो ही नहीं सकते थे। जैसे तुम कह रहे हो ना, वैसे ही जब आईआईटी में पहुंचा था, अब वहां जितने आते हैं सब अपने अपने मन में धुरंधर ही होते हैं। बहुतों को ये लग रहा होता है कि हमें तो जेई टॉप कर जाना था, पहली रैंक आनी चाहिए थी हमारी। अब किसी को कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट चाहिए, वो मिलता था उस समय देश भर में कुल 100 लोगों को, पूरा देश उन 100 सीटों के लिए। अब उस बेचारे की रैंक आ गई 110, नहीं मिला उसको। अब वो आगे क्या बोल रहा है? वो कह रहा है एक सवाल और ठीक कर दिया होता ना, मेरी टॉप 10 में रैंक होती, मैं गलती से फंस गया हूं,
इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। मुझे तो सीएस में ही होना चाहिए था, एक सवाल और ठीक कर दिया होता तो सीएस में पहुंच गया होता। सवाल ये है, उत्तर देना, क्या वो एक सवाल और ठीक कर सकता था? क्या वो कर सकता था? नहीं कर सकता था बेटा। उसने ठीक वही किया जितना वो कर सकता था। हाँ, मन को हमेशा क्या लगता है? मन को ये लगता है मैं इतना ऊंचा था पर उतना ऊंचा मैं उड़ नहीं पाया। ना 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 ना, तुम ठीक उतना ही उड़ते हो जितना तुम्हें उड़ना होता है। ऐसे समझो, जब तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम्हारे मन में यही बात आती है ना, पछतावा जैसा कई बार, मैंने ये गलती कैसे कर दी। वहां पर जानते हो अहंकार क्या बोल रहा होता है? मैं जो इतना ऊंचा, जो इतना साफ सुथरा, मैंने ये नीच काम कैसे कर दिया। ठीक ना? तुम्हें वही करना ही था क्योंकि तुम हो ही वैसे। पर अब बाद में पछता के तुम अपने आप को ये सिद्ध करते हो कि ना ना मैं ऐसा हूं नहीं, मुझसे धोखे से गलती हो गई। धोखे से नहीं हुई है ये गलती, धोखे से नहीं हुई है, तुम्हें करनी ही थी क्योंकि तुम्हारे चित्त की दशा ही ऐसी है, तुम्हारे मन के पूरे संस्कार ही ऐसे हैं। तो अगर कोई कहे कि एक सवाल और कर देता तो सीएस डिपार्टमेंट मिल जाता, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। एक सवाल अनायास ही नहीं हो जाता है, उसके कारण होते हैं, उसके पीछे की तैयारी होती है। क्या तुमने वो सारी तैयारी करी थी? और फिर उसके पीछे भी कारण होते हैं और उसके पीछे भी कारण होते हैं। जैसा मैंने कहा, व्यक्तिगत सामूहिक हर तरह के कारण होते हैं। ठीक उसी तरीके से कारण है कि कोई भी कहीं पर भी क्यों है। कारण है जीशान कि तुम उस कुर्सी पर क्यों बैठे हो और मैं इस कुर्सी पर क्यों बैठा हूं। उन कारणों को समझो, उनसे लड़ो मत। जहां पर हो उस जगह के प्रति ही समर्पित हो जाओ। मैं बिल्कुल आश्वासन दे रहा हूं, ये रनवे है। जोर से दौड़ो, पूरी ताकत से दौड़ो। जानते हो कितनी तेजी से दौड़ता है प्लेन उड़ने से पहले? गौर करना, पढ़ना। और उतनी तेजी से यदि जमीन पे ना दौड़े तो उड़ नहीं सकता। यहीं पर दौड़ लगाओ, एक दिन पाओगे उड़ने लग गए। इसे थोड़ा मैं जो कह रहा हूं बुरा सा लग सकता है, यहीं पे करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं। पर करें क्या? तुम हो या मैं हूं या कोई भी है, जीवन हमें कोई विकल्प नहीं देता। जीवन में विकल्प होते ही नहीं है, चॉइसलेस होता है। जो है वही है बस। हाँ, उसी में अगर गहरे डूब जाओ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो गहरे डूबो, वो जरूरी है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर तो वहीं पे रह जाएंगे। कैसे लड़ोगे परिस्थिति से और कौन लड़ेगा? लड़ने का मतलब इस सेंस में हो सकता है कि हम उन गलतियों को सुधार के फिर आगे जा सकते हैं। कौन सुधारेगा? ध्यान से समझो, कौन सुधारेगा? ऐसे मैंने हम लोग यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे कमी थी कि हम लोगों ने तैयारी नहीं की या फिर हम उस लायक नहीं बने थी। मैं इतनी देर से यही कह रहा हूँ, उसको कमी मत मानो, उसको कमी मत मानो। उसको कमी अगर मान रहे हो तो उसमें तुम्हारा अहंकार है। कमी हमेशा तुलना के फलस्वरूप आती है ना। तुमसे पूछा जाए कि प्रशांत महासागर में पानी कितना है, तुम कहोगे बहुत सारा। तुमसे पूछा जाए भारतीय महासागर में पानी कितना, तुम कहोगे बहुत सारा। मैं कहूंगा दोनों में से ज्यादा किस में है? तुम कहोगे पहले वाले में ज्यादा है, दूसरे में कम है। अब दूसरे में कम कैसे हो गया?
और किसको कम बोल रहे हो? तुम एक महासागर को कम बोल रहे हो क्योंकि तुमने उसकी तुलना कर दी। अब महासागर भी कम हो गया। तुलना मत करो, कोई कमी नहीं हुई है। जो हुआ है वही होना था, उसमें कमी वैसी क्या है? उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता था, वही होना था। इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दो कि कुछ गड़बड़ हो गई है कि तुम यहां मौजूद हो। यही होना था, इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता था। ये उच्चतम है जो तुम्हें मिल सकता था, ये एकमात्र है जो तुम्हें मिल सकता था। कोई भूल चूक नहीं हो गई है कि धोखे से तुम यहां पर गिर पड़े हो। जा तो कहीं और रहे थे और धोखे से, ऐसा कुछ नहीं हो गया है। तुम्हें यही होना ही था। और जब, मजेदार बात क्या है, जब कोई इस बात को पूरा स्वीकार कर लेता है तो वही जगह उसके लिए फिर वो उड़ जाता है। जो लड़ता रहता है वो फंसा रहता है, क्योंकि लड़ने के लिए वो जगह चाहिए ना, नहीं तो लड़ोगे किससे? लड़ना बड़ी मोहब्बत का काम है। तुम्हें दो ही लोग याद आते होंगे ठाकुर साहब, वो जिनसे तुम्हें प्यार है, दूसरा जिनसे तुम लड़ते हो। इन दो के अलावा कोई तीसरा नहीं है जो हमारे मन पे छाया रहता हो। लड़ने में तो बड़ा प्यार है, हम जिससे लड़ते हैं वो लगातार हमारे मन में मौजूद रहता है, प्रेमी की तरह। गौर किया है कभी? जिससे तुम्हें नफरत हो वो लगातार मन में मौजूद रहता है। यही तो आशिकी है। तो तुम इसीलिए परिस्थितियों से लड़ना चाहते हो। मैं कह रहा हूं लड़ने की जरूरत क्या है? जो है सो है, अब देखो कि करना क्या है। और जो करना है वो लड़ना नहीं है, वो शांत होकर स्थिर होकर के वो करना है जो होना चाहिए। लड़ने में तो हिंसा का भाव है, लड़ने में तो नकारने का भाव है। तथ्यों को कैसे नकारोगे बेटा? तो जो हमारे विचार होते हैं वो तो हमेशा संभावनाओं पर ही आश्रित होते हैं। हम जो भी सोचते हैं वो सोचते हैं कि बस ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं सोचते कि ऐसा होता है। बहुत बढ़िया बात कही। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है, और हम जो भी कुछ कहते हैं कि हो सकता है वो कहां से आता है? उदाहरण के लिए तुम सबके मन में भविष्य के बड़े सपने हैं। तुम सब सोचते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। खूबसूरत बात, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो भी सोचते हो कि मुझे ऐसा कुछ मिल सकता है, भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, वो छवियां तुम्हारे मन में कहां से आती हैं? अभी देखना, पास्ट से आई, अतीत से। और अतीत में तुम कौन हो जिसकी हरकतों की वजह से तुम कहां पहुंचे? अतीत में जो तुम थे, दोनों बताना, दीपक जीशान दोनों, अतीत में जो तुम थे उसके कर्म ऐसे थे कि तुम कहां पहुंचे? वो उस जगह पर जिस जगह को तुम पसंद नहीं कर रहे हो। भविष्य के तुम्हारे सपने हैं, और तुमने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? और श्वेता ने कहा कि भविष्य की तुम्हारी जितनी भी कल्पनाएं होंगी, आनी तो वो अतीत से ही है। अतीत में तुम वो थे जिसने गड़बड़ करी तुम्हारे मुताबिक। अब तुम भविष्य में भी वही होना चाहते हो जो गड़बड़ कर रहा था। तो ये तुम क्या कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? तुम भविष्य के सपने तो बना रहे हो, पर तुम्हारा भविष्य का हर सपना अतीत को दोहराने के अलावा कुछ करेगा नहीं। और अतीत में दोहराओगे अगर अपने आप को, तो फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां हो, और जहां हो वो तुम्हें पसंद नहीं है। तो तुम खुद तैयारी कर रहे हो फंसने की और फंसे ही रहने की। सर, तो लोग कहते हैं कि जो होना होता है वही होता है, और जो भी हो रहा है वो सब फिक्स होता है। तो सर ये बातें कहाँ से फिर ऐसे, मतलब हम जो भी है हमारी वजह से है, लेकिन यहाँ पे ये भी बात तो है कि जो होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, और जो होना होता है वही होता है। तो फिर हम कुछ भी कर ले सर। जो होना होता है वो पूर्व निर्धारित होता है, ये कभी नहीं कहा गया।
कभी भी नहीं कहा गया कि जो होना है वो पूर्व निर्धारित है। हाँ, ये जरूर कहा गया है होता वही है जो होना होता है, अनहोनी होती होनी नहीं, होनी होए सो होए। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि पहले से तय है कि आगे क्या होगा। इसमें यह कहा गया है कि निर्विकल्पता होती है। तुम जब भी कहते हो कि कुछ और हो सकता था तो तुम की बात कर रहे हो। मात्र एक चीज है जो हो सकती थी, पर आदमी का मन कहता है ना ना ना, कुछ और भी तो हो सकता था। कहने वाला ये कह रहा है, तुलसी का पद है, वो ये कह रहे हैं तुम जो हो, तुम्हारे ये होते कुछ और हो ही नहीं सकता। पर तुम चाहते हो, अहंकार की गहरी से गहरी चाह ये रहती है कि मैं तो वही रहूं जो मैं हूं, पर कुछ और हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता बेटा। हमारे सपने यही रहते हैं। तुम जब भविष्य के सपने सजाते हो, उसमें जानते हो तुम्हारे सपने क्या होते हैं? क्या नाम? सुष्मिता। कि सुष्मिता तो सुष्मिता ही है। कैसी सुष्मिता है वो? जैसी वो आज है। उसकी मनोस्थिति वैसी ही है, उसके सोचने का ढंग वैसा ही है, लेकिन उसको बहुत कुछ मिल गया है। वो रानी हो गई है, उसकी बड़ी इज्जत हो गई है और दुनिया भर के तमाम उसको सुविधाएं मिल गई हैं। कहने वाला कह रहा है कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुष्मिता जब तक सुष्मिता है वो नई कैसे हो सकती है? दीपक जब तक दीपक है उसको कुछ नया मिल कहां सकता है? कुछ नया दीपक को तब मिलेगा जब दीपक दीपक ही ना रहे। उसके लिए तुम तैयार नहीं होगे, क्योंकि अहंकार पलता ही इसी में है कि मैं ठाकुर दीपक सिंह कवि हूं। अब जब तक तुम ठाकुर और दीपक और सिंह और कवि हो, तुम्हें नया भविष्य कहां से मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? बात समझ में आ रही है? हम जो मांग रहे हैं वो असंभव है मिलना। हम कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट हो जाए। अगर ब्लैक बोर्ड व्हाइट हो गया तो क्या वो ब्लैक बोर्ड रह गया? अब वो क्या कहलाएगा? पर हमारी मांग ये है कि ब्लैक बोर्ड व्हाइट हो जाए। ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड भी रहना है और सफेद भी हो जाना है। ये कैसे होगा? कैसे होगा? असंभव है बेटा। पर अहंकार मांगता यही है, मैं रहूं, मैं न बदलूं।